Hello, my dear student. Welcome back. Today, I am going to explain in Hindi of the chapter "The Sound Machine." So, in this chapter, we are going to how a person search or invent a machine who detect very low or very minor sound. So, let's start the video and know more things about. So, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है काउंसलर। ओके, काउंसलर क्या करता है, उसे बहुत ऐसा बिलीव था, ऐसा विश्वास था कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत ही ऐसी आवाज़ें हैं जो इंसानों की कानों को नहीं सुनाई देती है। और इसी आवाज़ को सुनने के लिए उसने एक मशीन का इन्वेंशन किया। और फिर एक दिन क्या करता है, उस मशीन को बाहर की तरफ ले जाता है टेस्ट करने के लिए। और वहाँ पर उसने क्या चीज़ पाया और क्या चीज़ ढूंढा, उसी के बारे में एक कहानी है। सो देख लेते हैं हम लोग इस स्टोरी में होता क्या है इसमें। फर्स्ट यहाँ पर सीन दिखाया जाता है एक शाम के समय का, जो कि सूर्यास्त होने वाला होता है। और यहाँ पर कौशलर जो है तेज़ी से एक शेड बना हुआ था उसी शेड की तरफ जो है एंट्री करता है, जो बागीचे के पीछे की तरफ था। और उस शेड में जब एंट्री करता है तो अंदर का कुछ हिस्सा दिखाया जाता है कि अंदर का इंटीरियर जो है किस तरह का है। ठीक है, वहाँ पर सामान बिखरे हुए थे। ठीक है, और एक टेबल रखा हुआ था, उस पर कुछ टूल्स रखे हुए थे। और वहीं पे एक वर्क बेंच था, वर्क टेबल था। और वहीं साइड में जो है एक बॉक्स रहता है जो काले कलर का रहता है बॉक्स। और वो मानो इस तरह से लग रहा हो जैसे कि एक छोटे बच्चे का ताबूत हो, तो वो बॉक्स वहाँ पर रखा हुआ रहता है। तो जब यहाँ पर ये एंट्री करता है काउंसलर, तो वो उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और अंदर की तरफ अपना हाथ डाल करके कुछ ट्विस्टिंग करने की कोशिश करता है। कुछ शेप्स जो थे उसे एक डिटेक्ट करके उसे क्लोज या बाउंड करने की कोशिश करता है। इस तरह से वो वर्क करता है तेज़ी से। और इसी के साथ साथ उसके अंदर एक्साइटमेंट भी रहती है, वो बनाता है। और फिर आखिरकार जो है वो अपना जब वायर कुछ इधर उधर बिखरे रहते हैं, उन वायर को जो है लेकर के एक दूसरे के अंदर ऐड करता है, जोड़ता है। और वायर को जोड़ने के बाद जो है तब वो डिसाइड करता है कि इसे बाहर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और वो उसे बाहर की तरफ ले जाने के लिए जो है तैयार होता है। और ये उसके लिए एक्साइटमेंट भी रहता है और यहाँ पर थोड़ा सा डर भी रहता है कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं, और अगर काम किया तो उसके लिए भी इसे एक्साइटमेंट रहता है। जब वो बाहर की तरफ लेके जाता है तो वहाँ बाहर की सीन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि एक बागीचा रहता है, उस बागीचे में वो देखता है कि एक महिला है, महिला उधर से आ रही है। तो ये पहले क्या करता है, अपने बॉक्स को उठा करके ला करके जो है एक टेबल पे, छोटे टेबल पे रखता है। और छोटे टेबल पे जब रखता है तो वो बॉक्स को उठा करके बाहर की तरफ लाता है और एक स्टूल पे रखता है। और उसी समय फिर दोबारा शेड में दौड़ के जाता है और वहाँ से एक ईयरफोन लेकर के आता है, जो कि कान में लगा करके सुना जाता है। ठीक है, वो अपना जो बनाया हुआ मशीन था, उस मशीन को बाहर ला करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, जांचने की कोशिश करता है कि ये मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये दोनों चीज़ें, एक तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मशीन काम करेगी तो ये कैसा कर रही है, इसका एक्साइटमेंट भी था। लेकिन इस चीज़ का भी जो है डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मशीन काम करना बंद कर दे, ठीक है, या काम ही ना करे। तो ये दोनों सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट होती है और इसलिए उसकी इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा। फिर आगे इस इंसिडेंट को बढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जब वो हेडफोन लेकर के आता है तो उसे अपने कान में लगाता है। तो फिर वहाँ का जो आउटसाइड रहता है उस मशीन का, उस मशीन के आउटसाइड के आउटलुक के बारे में बताया जाता है कि वो आउटलुक में जो है कुछ ट्यूनिंग करने के लिए जो है ट्यूनिंग सेट करने के लिए लगा रहता है। कुछ क्या नाम है, वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नंबर दिए रहते हैं। वो नंबर जो है 15,000 से लेकर के 10 लाख तक के जो है वहाँ पर नंबर एक्सप्रेस किए रहते हैं। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो पे ऐसे सर्कल करके ऐसे एक नोब लगा होता है, उस नोब को ऐसे ट्यून करते हैं, टर्न करते हैं तो वो साउंड को कैप्चर करता है और कहीं एक जगह सेट होने के बाद जो है वो साउंड क्रिएट होने लगता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये इसके उस बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में जो है मीटर लगा हुआ था। और वो उसमें उसी वेवलेंथ को दिया हुआ था और उसी वेवलेंथ को एक नीडल के द्वारा जो है नोब घुमा करके उसे सेट करने की कोशिश कर रहा था। और
और ये नंबर जो है उस पे एक्सप्रेस किए हुए थे, जो कि अभी मैंने बताया है। और इस तरह से वो लगातार कोशिश करता है और कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करता है, और इस सिचुएशन में पूरी तरह से जो है गंभीर था, ठीक है, सीरियस मोड में था। और उसे धीरे धीरे ट्यूनिंग करता है, ट्यूनिंग करके जो है मुश्किल से वो एक जगह अपने कानों में सुनने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी आवाज़ें मिल जाए सुनने के लिए, ठीक है। और तभी उसे जो है वहाँ पर उसके पीछे की तरफ जो है एक आवाज़ सुनाई देती है क्रैकलिंग की, ठीक है, क्रैकलिंग की साउंड सुनाई देता है। क्रैकलिंग मतलब तोड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। और ये साउंड जब वो सुनता है तो उसे लगता है कि हाँ, इसकी मशीन काम करने लग गई, ठीक है। और वो इस चीज़ को एहसास करने, लेकिन वो जब उसे देखता है कि कोई चीज़ टूट रहा है या किसी चीज़ से वो हट रहा है, तो उसे लगा कि कोई कार है या कार जा रही है या कोई ऐसा चीज़ है जो उसके कोई सर या पैर से अलग हो रहा है, या फिर कोई चीज़ कार से टकरा करके अलग हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ अलग चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती है कि कोई चीज़ है अपने हिस्से से अलग होकर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखता है और फिर उसे फिर दोबारा कोशिश करता है उसे सुनने की, और नीडल को इस तरह से धीरे धीरे घुमाता रहता है। और फिर देखता है कि अचानक से फिर उसे एक जगह फिर रुकता है, और फिर उसे वही इस आवाज़ चीखने की, तेज आवाज़ चीखने की, जैसे एक व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति जैसे चिल्लाते हैं, ठीक वैसे ही आवाज़ चीखने की सुनाई देती है। वो फिर जो है देखता है कि एक महिला रहती है जो गार्डन की नेक्स्ट डोर पे रहती है, और वो अपने काम में लगी हुई है, ठीक है। वो नीचे झुकी हुई है और कुछ काट रही है, येलो वाली चीज़ें काट रही है। वो उसे लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता रहता है कि साउंड उसी के पास से आ रही है। तो फिर उठ करके जब कोशिश करता है, इधर-उधर देखने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर ये आए। लेकिन जब ये फिर दोबारा उसे सुनने की कोशिश करता है, तो फिर उसे वही दर्द, वही आवाज़ फिर सुनाई देता है। तो वो देखता है औरत की तरफ से। जब औरत उस चीज़ को काट करके जो है ऊपर उठती है, तभी वहाँ पर उसे एहसास हो जाता है कि उस औरत के द्वारा काटे हुए चीज़ की ही आवाज़ यहाँ पर उसे सुनाई दे रही है। तभी वो उस औरत के नाम से चिल्लाता है, मिसेस सैंडर्स। मिसेस सैंडर के नाम से चिल्लाता है, तो महिला जो है इसकी तरफ देखती है, फिर वो उससे वही काम फिर से रिपीट करने के लिए कहता है, कि मतलब कि कोई वो चीज़ है रखी हुई, उसे फिर उसी सीजर से काटने के लिए कहता है। तो जब वो काटने के लिए कहता है, तो यहाँ पर मिसेस सैंडर्स उसके लिए अपने दिमाग में ओपिनियन का बना के रखी थी। वो उसके लिए कुछ अजीब तरह का व्यक्ति समझती थी। वो जैसे इसे क्रेजी यानी कि पागल टाइप का व्यक्ति समझते थे कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा दिमाग इसका घुमा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो इसे सही व्यक्ति नहीं मानती है, लेकिन फिर भी उसकी बातों को रखने के लिए वो फिर से उसे काटने की कोशिश करती है, और वो फिर से उसे काटती है। और जब वो काटती है, तो उसी समय जो है कौंसलर उसकी डर की आवाज़, उसकी जो आवाज़ रहती है उसकी ईयरफोन में सुनाई देती है। जब ये आवाज़ उसकी ईयरफोन में सुनाई देती है, तो वो फिर जो है कहता है कि बस रहने दो, अब काटना बंद करो। किससे कहता है? मिसेस सार्डर से। और वहाँ पर मिसेस सार्डर अपने हाथ में जो है उस पीले रंग के फूल को और अपने हाथ में जो है सीजर को लेकर के खड़ी हो जाती हैं। तो फिर वो दौड़ करके मतलब कि झाड़ियों को पार करते हुए उनके पास जाता है, और उनको कहता है कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया। आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को काटती हैं, तो यहाँ पर पेड़ पौधों में भी जान है, उनको काटने से उनको दर्द हो रहा है, उनकी चीखें निकल रही हैं। और ये बात आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपका अगर मैं कलाई काटूँ सीजर से, तो जिस तरह से दर्द आपको हो रहा है, ठीक वैसा ही दर्द यहाँ पर इस पेड़ पौधों को भी हो रहा है। तो जब ये बात जो है वहाँ पर मिसेस सार्टर सुनती है, तो वो पूरी तरह से डर जाती हैं, और वहाँ पर ये इसे गुड बाय या गुड नाइट कह के निकल जाती है, क्योंकि रात का समय रहता है और वो इस व्यक्ति पे विश्वास भी नहीं करती है। और जब वो बात ये बताता है कि पेड़ पौधों में भी जान रहती है, उन्हें भी दर्द होता है, तो ये बातें उसको थोड़ा अटपटा लगती है। और जब हाथ काटने की, कलाई काटने की बात करता है, तो वो महिला पूरी तरह से डर जाती है, इसलिए वो उसे वहीं पे गुड बाय करके चली जाती है। और फिर अगले ही पल जब वो वापस अपनी मशीन के पास आता है, तो उस हेड ईयरफोन को जब लगाता है, तो फिर उसे किसी चीखने या चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो
एहसास करता है, उसके पैर के नीचे छोटे छोटे पौधे रहते हैं, फूल रहते हैं, तो वो अपनी अंगूठे और एक उंगली की मदद से उस पौधे को पकड़ता है और खींचने की कोशिश करता है। और जब वो खींचता है तो उसी समय जो है वहाँ पर एक चीखने की या फिर उसी दर्द की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो फिर वो इस चीज़ को फिर रिपीट करने की कोशिश करता है, एक दूसरा फूल लेता है और फिर उसे भी खींचता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये भी आवाज़ जो है उसी तरह से खींचने से ही आ रही है। तो फिर उस वो एक पल के लिए वहाँ पर बैठ कर के ये सोचता है कि जो आवाज़ आ रही है खींचने की, क्या ये दर्द की आवाज़ है कि या कुछ और है, ठीक है। ये एक स्पुरल्स है या फिर प्लिंकमेंट है या फिर और कोई चीज़। तो ये इस चीज़ पे वो कंफर्म नहीं होता है और वहाँ से खड़े होता है, अपना ईयरफोन अपने कान से रिमूव करता है, अपने ब्लैक बॉक्स को उठाता है और और क्या करता है, सीधे सामान को बॉक्स को उठा करके अपने उसी शेड में ले जा कर के रख देता है और फिर वहाँ से उसे बंद करके बाहर की तरफ आ जाता है, घर के बाहर आ जाता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। इस स्टोरी को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। ये एक्सप्लेन नहीं, इसको समराइज कहेंगे, मैंने इसे समराइज किया है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करते तो 1 बाई 1 पैराग्राफ जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते, लेकिन मैंने इसे समराइज करने की कोशिश की है शॉर्ट में, ताकि स्टोरी का जो मेन थीम है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसी के लिए थैंक यू एंड हैव ए